पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेरा। आतंकियों की फायरिंग में सुरक्षा बलों के 4 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर। हल्कान गली के जंगलों में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन। शहीद राइफलमैन हिलाल अहमद भट्ट की हत्या में शामिल थे 2 आतंकी। आतंकियों के पास से हथियार बरामद। ड्रोन की मदद से चलाया गया ऑपरेशन। बडगाम में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, घटना दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन मामला सुरक्षा चूक का नहीं। पहले की तुलना में आतंकी वारदातें बहुत कम हुई। श्रीनगर में एनकाउंटर पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। आतंकी घटनाएं अभी भी क्यों नहीं रुक रही। 4 नवंबर को झारखंड के लिए मैनिफेस्टो जारी कर सकती है कांग्रेस। 5 नवंबर को रांची और हजारीबाग में रैली करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मुफ्त के वादों पर खड़गे के बयान के बाद गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेस के झूठे वादों पर एक्शन ले चुनाव आयोग। चुनाव आचार संहिता की तरह ही झूठे वादों पर हो एक्शन। सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस अध्यक्ष के मुंह से जो निकला वो सही है। विपक्षी दलों के दिमाग इतने खाली कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं। कर्नाटक सरकार पर पीएम मोदी के ट्वीट पर डीके शिव कुमार का पलटवार, लिखा हमारी गारंटी देश में सुधार कर रही है। वे राजनीति देखते हैं, हम विकास देखते हैं। खड़गे के बयान के बाद कांग्रेस के सहयोगी हेमंत सोरेन बोले, सिर्फ उन्हीं चीजों का वादा करना चाहिए जिससे पूरा किया जा सके। हम वो लोग हैं जो जितना वादा करते हैं उससे ज्यादा करते हैं। चाइना एनसी पर आपत्तिजनक बयान पर बवाल के बाद अरविंद सावंत ने मांगी माफी, कहा अगर किसी को दुख हुआ तो खेद प्रकट करता हूं। अरविंद सावंत की सफाई, 55 साल की राजनीति में महिला का अपमान नहीं किया, मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा। अरविंद सावंत के बचाव में आए संजय राउत पर बरसे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, कहा बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं राउत। चाइना एनसी को लेकर अरविंद सावंत की टिप्पणी को सीएम शिंदे ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा बाला साहेब ठाकरे अभी होते तो सच में मुंह तोड़ देते। अरविंद सावंत के बयान का संजय राउत ने किया समर्थन, कहा चाइना एनसी बाहर से आई है तो इम्पोर्टेड हुई। अरविंद सावंत ने कोई अपमान नहीं किया। एनसीपी में फूट के बाद पवार फैमिली में दिखी दरार। पहली बार शरद पवार और अजीत पवार ने अलग अलग मनाई दिवाली पड़वा। शरद पवार के दिवाली समारोह में मौजूद रहे पोते युगेंद्र पवार। अजीत पवार के भाई श्रीनिवास भी शरद पवार के घर पहुंचे। परिवार में बंटवारे पर सुप्रिया सुले का बयान, कहा परिवार में बंटवारा बीजेपी का कारनामा, दिल्ली की अदृश्य शक्ति ने घर तोड़ा। उद्धव ठाकरे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, बोले कांग्रेस से गठबंधन से पहले उद्धव ठाकरे को बहुत समझाया था, पार्टी बचाने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर बनाई सरकार। उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे का अटैक, कहा उद्धव निजी स्वार्थ मोह माया में फंसे, उन्हें बहुत समझाया। सीएम बनने की चाहत में उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़ा। 5 नवंबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे उद्धव ठाकरे। कुल 15 चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। लगातार 6 दिन तक करेंगे चुनाव प्रचार। मुंबई में उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे का लगा पोस्टर। उत्तर भारतीय सेना ने कई जगहों पर लगाया पोस्टर। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर गरमाई सियासत। अखिलेश यादव ने योगी के नारे को नकारात्मक बताया, लेकिन नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक। बटेंगे तो कटेंगे को अखिलेश यादव ने देश के इतिहास का निकृष्टतम नारा बताया, लिखा डरा कर एक करने की कोशिश। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, कहा अखिलेश का पीडीए छलावा है, पीडीए परिवारवाद दंगाई अपराधी का गठबंधन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, बीजेपी के पीडीए में प्रगति, विकास, सुशासन जनता जानती है, असली पीडीए कौन लेकर आया। रांची में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर हमला बोला, कहा झारखंड में सबसे ज्यादा संकट में है आदिवासी। सीएम हेमंत आदिवासी के नाम पर ठगने का काम बंद करें। झारखंड के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा हम कैलेंडर बनाकर भर्तियां करेंगे, खाली पदों के अलावा 5 लाख और रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। पटना में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का लालू प्रसाद पर निशाना, कहा लालू जी का नाम स्टार प्रचारक की सूची में नहीं, लेकिन कहीं नहीं दिखते। आखिर लालू प्रसाद यादव जी को किसने नजरबंद किया। मेदिनीपुर उपचुनाव पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, टीएमसी भय का माहौल बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश करती है, जानबूझकर टीएमसी नेता तनाव पैदा करते हैं। गुजराती नववर्ष के अवसर पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने की पूजा। गांधीनगर के दादा भगवान श्री मंदिर में की पूजा अर्चना। गांधीनगर के सामुदायिक केंद्र में सीएम पटेल ने लोगों से भी की मुलाकात, लोगों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम, सीएम योगी ने लोगों की सुनी समस्याएं। जमघट के मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पुराने लखनऊ में उड़ाई पतंग। ब्रजेश पाठक ने 2 पतंग भी काटी। लखनऊ में दिवाली के अगले दिन पतंगबाजी की है परंपरा। हरियाणा के करनाल से हैरान करने वाला वीडियो, तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, बाद में 1 किलोमीटर दूर तक बाइक को घसीटा। नेशनल हाईवे पर बाइक छोड़ फरार हुआ थार सवार, पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद, पुलिस जांच में जुटी। इंदौर पत्थरबाजी मामले में सीएम मोहन यादव की सख्त चेतावनी, कोई कानून हाथ में ले यह हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं, दिवाली पर कोई पटाखे जलाने से रोके असंभव नहीं। कोलकाता के राजा बाजार में पत्थरबाजी, काली प्रतिमा के जुलूस पर अटैक, जुलूस पर पत्थरबाजी की गई।
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा जुलूस पर पथराव रोकने में नाकाम रही पुलिस। अमित मालवीय ने भी जुलूस पर हुए पथराव को लेकर साधा निशाना, लिखा ममता बनर्जी या तो तत्काल कार्रवाई करें या पद छोड़ें। जुलूस बवाल को लेकर कोलकाता पुलिस की सफाई, काली पूजा विसर्जन जुलूस पर हमला नहीं, बाइक की पार्किंग से जुड़ा है मामला। ट्यूनीशिया के 3 अफ्रीकी हाथियों को गुजरात के जामनगर के वंतारा में नया जीवन, 28 से 29 साल के 2 मादा और 1 नर अफ्रीकी हाथी को मंगाने के लिए भेजा गया चार्टर्ड प्लेन। पैसों की तंगी से जूझ रहे ट्यूनीशिया के एक प्राइवेट जू ने वंतारा से किया था संपर्क। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वन्य जीव बचाव केंद्रों में से एक है अनंत अंबानी का वंतारा। दिल्ली में एयर क्वालिटी में मामूली सुधार के बावजूद कई इलाकों में एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में। आनंद विहार में सबसे अधिक AQI 380, वजीरपुर, विवेक विहार, आरके पुरम जैसे कई इलाकों में आज भी प्रदूषण काफी ज्यादा। इन इलाकों में AQI 300 के पार।